हेलो, वेलकम टू एट वे। आज के इस वीडियो लेक्चर में ये हमारा थर्ड लेक्चर है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, इसके पहले हमने दो लेक्चर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें मैंने पूरा बेसिक समझाया था कि कैसे आप को कौन सी वैल्यू होती है साइन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, या कॉस 90 और कॉस माइनस, सारे के सारे हमने निकाल के बताए थे कि क्या कैसे क्या फॉर्मूला बनता है। इसके अलावा मान लो साइन 20 साइन इस टाइप की कोई वैल्यू आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता दिया था। तो ये सब तो बहुत बेसिक था, लेकिन इस बेसिक के बिना आप बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए वो बताना ज़रूरी था। तो उसे आप लोग अच्छे से समझ लेना, पिछले वीडियो ज़रूर देख लेना। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे एंगल की वैल्यूज़ बताया था 180 तक सारी, उसे भी ज़रूर देख लेना। उससे तुम्हें जो भी कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएगा, और कोई भी वैल्यू निकालना है तो इसलिए वो आप अभी याद नहीं करना पड़ेगा, बस जल्द आसानी से उस वीडियो के जरिए आप समझ के निकाल पाओगे और क्वेश्चन करने में आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारा देख लेना। इसके अलावा आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये लेक्चर। और इसमें मैं ये सब बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट वगैरह पिछले लेक्चर में, तो ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, और ये भी बता चुका हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी देखो कुछ फॉर्मूले हैं, सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। तो ये मान लो साइन साइन ए प्लस बी, ठीक है, इस टाइप का कोई फॉर्मूला बनता है। इसका क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। इसके अलावा कॉस का भी है, कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, ध्यान रखना, जब यहाँ पे कॉस ए प्लस बी हो गया ना, साइन ए प्लस बी था तो साइन ए कॉस बी यहाँ प्लस था। ठीक है, अगर कॉस का हो ना तो कॉस में ऐसा हो जाएगा, शिट, कॉस ए, तो इसके अगर कॉस का है, कॉस का फॉर्मूला चल रहा है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसी तरह से टेन का हो जाए तो ये तीन फार्मूले हैं। देखो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हैं। इसी तरह के माइनस वाले भी होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन का माइनस हो जाए, ठीक है ना, साइन में माइनस हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस इतना ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस हो गया ना तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ माइनस इधर प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस होगा। देखो ध्यान रखना, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ सॉरी यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, बस इतना अंतर आएगा। ये इसमें होगा, अगर यहाँ माइनस हो जाए ना तो ये वाला प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा, सारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर चलो फिर और आगे चलते हैं। ये तीन फार्मूले हैं। इसके अलावा भी बाकी कॉट का है, कॉट का भी है, हाँ कॉट का है। एक फार्मूला और आता है, मान लो टेन का एक फार्मूला और आता है, टेन। तो ये वाला फार्मूला होता है टेन ए प्लस 45 डिग्री। तो टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए वन माइनस टेन ए, ये होता है। ठीक है ना, तो ये चार फार्मूले हो गए जो ज़रूरी थे, तो ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा साइन ए माइनस बी, बाकी भी फार्मूले आएंगे, उसको हम आगे देखेंगे। और अभी देख लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन, मान लो ऐसा आ जाता है, आज पेन ठीक से चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 15 डिग्री, अब देखो साइन 90 होता, साइन 30 होता, साइन 60 होता, ये सब तो हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन यार साइन 15 डिग्री तो हमने कभी नहीं निकाला। ठीक,
तो अब क्या करें, तो अगर ऐसा होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि साइन 15 डिग्री कैसे सकते हैं इसको, और कैसे लिख सकते हैं। अब देखो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है। तो कुछ ऐसा इसको तोड़ दें, ऐसा कुछ तोड़ दें तो कुछ जुगाड़ करके बन जाए। तो मान लो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये क्या होता है, ये 15 डिग्री है, इसमें इतना घटाओगे 15 ही आएगा ना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या है, साइन ए माइनस बी। ठीक, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, अभी हमने साइन ए प्लस बी का पढ़ा था, वैसा ही होता है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। तो अब इस टाइप का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें जो भी ये है ए है और ये बी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे इसकी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना कि ये ए है और ये बी है। तो जहाँ जहाँ जैसा है वैसा रख लेते हैं। मान लो साइन ए, ठीक है, तो साइन 45, कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45, ठीक है, डिग्री साइन 30। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। अब जब इस तरह से लिख लिया, अब इजी हो गया ना। देखो साइन 15 का वैल्यू हमें नहीं पता था, लेकिन जब हम इसको ऐसा तोड़ लिए कि 15 ही अभी भी लिखा है, 15 ही, ध्यान रखना 15 ही लिखा है अभी भी, बस तरीका अलग है। 45 माइनस 30 मतलब 15। तो इस तरह से हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं, कुछ जुगाड़ करके लगा लेंगे। अब कोई पूछ सकता है 60 माइनस 45 भी लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, और जो सबसे पास की वैल्यू है वो लिख दिया हमने, ये ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो चलो, क्योंकि 45 और 30 15 से ज़्यादा पास है, इसलिए इसको ही लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2। ये तो आपको याद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। ये 130 का कितना होता है, √3/2, √3/2 माइनस 1/√2। इसका भी सेम होता है साइन, और इसका देखो ये वैल्यू तो देखो कभी भूलनी भी नहीं चाहिए। साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2 दोनों का होता है, और साइन इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो उसका साइन 15 डिग्री का आंसर आ जाएगा। देखो साइन 15 डिग्री का वैल्यू नहीं था, लेकिन हमने कैसे करके जुगाड़ उगाड़ करके निकाल लिया। तो ऐसे ही हमें याद रखना है कि मतलब कुछ ना कुछ करके हमें कुछ फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इस टाइप का फॉर्मूला लगा के, और हमें इन वैल्यूज़ को निकाल लेना है। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा, कितना था, √3 हो गया यहाँ पे, और वहाँ पे कितना था, 2/√2, और इसके बाद यहाँ पे भी यही आएगा, माइनस 1/2/√2। ठीक, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2/√2 यहाँ प्लस होगा, 2 नहीं माइनस ही होगा, प्लस क्यों होगा, माइनस के साथ ही चल रहा था तो माइनस ही होगा। तो 2/√2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो खैर ये सब तो आप सब जानते हो। आगे का मैं आंसर सीधे सीधे लिख रहा हूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 1/2/√2। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस 1/2/√2। क्योंकि देखो इतनी ये वाली वैल्यूज हमें पता नहीं है ना, साइन 15 डिग्री पर साइन 20 की। अब साइन 20 होता ना तो भी हम ऐसे ही कुछ जुगाड़ करके निकाल लेते हैं, साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी, कुछ भी। साइन ए प्लस बी तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, देखो इसलिए नहीं लगेगा कि ये अगर मान लो 45 से बड़ी होती वैल्यू, ठीक है, या 30 से बड़ी होती तो हम सोच भी सकते थे, तो भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी मान लो सोच भी सकते, लेकिन ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो किसी न किसी को माइनस करके ही लाना होगा, तो इसलिए ये वाली वैल्यू लेके आए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मान लो कॉस होता, कॉस 15,
cos 15 होता, इसको भी ऐसे ही निकाल लेते, ठीक है। तो cos 15 को लिखते क्या, cos 45 डिग्री माइनस 30, वही लिख देते जैसा उसमें लिखा था, cos 45 माइनस 30। अब cos a माइनस बी, ठीक है, cos a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब इसका क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ध्यान रखना ये बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि जिससे याद हो जाए, ठीक है। cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये हो गया। अब इसी में रख दो, ठीक है। रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 45 डिग्री इंटू साइन, सॉरी cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। वही वैसी वैल्यू आएगी 1/√2। ये तो हमें पता ही है, ये सब जानते हैं, सबको याद होना चाहिए। इसका ये सेम होता है, और इसकी क्या होती है, इसकी होती है √3/2। ये भी याद हो जानी चाहिए, ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं याद हो रही नॉर्मल तो क्वेश्चन लगाते लगाते भी याद कर सकते हो, 1/√2 साइन की, ठीक है। और इसकी होती 1/2। ये मैंने कभी याद नहीं की ये वैल्यू, ऐसे या तो क्वेश्चन लगाते लगाते आ गए, या बार बार या तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते आ गए, या तो फिर बार बार सारणी बना बना के मैंने याद कर लिया। तो ऐसी चीज़ों से ही करो तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सेम ही आएगा, बस प्लस में हो जाएगा, तो लिख दे रहा हूँ 3 + 1/2√2, ठीक है। किसका, cos 15 डिग्री का। इस तरह से cos 15 डिग्री निकाल लिया, sin 15 डिग्री निकाल लिया। अब पेज लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से साइन कॉस हो गया। मान लो 10 होता, 10। अब चलो एक क्वेश्चन था ना, वैसा भी कर लेते हैं, ठीक है। 10 15 डिग्री, ठीक है, 10 15 डिग्री है, इस तरह का है। अब इसको निकालना है, तो अब इसका क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 60 - 45, 30 - 45 भी लिख सकते थे, ठीक है। 40 - 30, 45 - 35, 30 लिख सकते थे, सॉरी, जैसा यहाँ पे हमने लिखा था, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ। तो इसमें भी 15 ही आ रहा है बस, और कुछ नहीं। तो 10 वाला क्या फॉर्मूला होता था, 10 a + a - b, 10a - 10b, 1 + 10a 10b, करके ही बता रहा हूँ। 10a - b 10a - 10b 1 - 10a 10b, सॉरी प्लस, माइनस नहीं, माइनस तो ऊपर रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस ऊपर रहता, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ऊपर रहेगा। बस ऐसे ही इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि इसको कैसे याद रहो, कि जैसे अगर माइनस ऊपर है तो माइनस ऊपर रहेगा, प्लस ऊपर है तो प्लस ऊपर रहेगा, और नीचे अगर जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखो। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी में रख दो 10 60 - 10 45 और 1 - 10 60 × 10 45, ये हो गया। ये डिग्री हैं सारी, ना लिखूं तो लिख देना यार, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह से है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू होती है √3 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1, सबको पता होगा। इसकी वैल्यू होती है 1, नहीं ये तो पहले से 1 है, और √3, ठीक है। इस तरह का आ गया। इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, सबको पता है। 10 45 1, 10 60 √3, तो ये हो गया।
अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गई, ये प्लस होगा, ठीक है। एक चीज़ और सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अब ये क्या था, वहाँ पे क्या आया था, 10√3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक ये वाली विधि होती है, √3 - 1 और √3 - 1, ठीक है। इसका ये रूट हट जाएगा, थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा, वैल्यू थोड़ी सी आराम से आ जाएगी। √3 - 1 का होल स्क्वायर। रूट से बस मत डरना, रूट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डराती है बच्चों को, बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन डरने का ज़रूरत होता नहीं है, फालतू में डरते हैं। अंडर रूट, अगर रूट है तो उसे हटाने का तरीका भी है ना। तो अब इसका इसका कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर -2 इंटू √3 और फिर क्या आ जाएगा, माइनस तो हाँ माइनस तो +1 अपॉन क्या आ जाएगा, √3, नहीं सॉरी √3 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 1 आ जाएगा। थ्री माइनस वन आ जाएगा, 3 - 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 √3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 - 2 √3 अपॉन 2, ओके। यही आंसर है, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 - √3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 - √3, तो कितना था, 10 15 डिग्री, 15 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 2 - √3, ठीक है। ये वैल्यू आई, कैसे चले हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, एक मिनट। देखो हम इसे, देखो भले ही ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन इनसे ही बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ये छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये पढ़ लो, अच्छे से ही पढ़ लो। तो देखो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे कैसे, 10 60 - 45 करके तोड़ दिया, और फिर ये वाला फार्मूला लगा दिया। फार्मूला याद होना आपकी जिम्मेदारी है, और मैंने तो बता दिया, अगर 10a - b हो तो ऊपर माइनस रहेगा, और 10a + b हो तो ऊपर प्लस रहेगा, ठीक है। और नीचे अपोजिट हो जाएगा, जो भी हो बीच में 10 के साथ, 10a - b है जैसे, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम करके जुगाड़ कर लो और याद कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा sin 45 आ सकता है, ठीक ना। मान लो sin 75 आ जाता है, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो मान लो sin 75 आता है, एक और बता दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। मान लो sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री आ जाता है। अब इसको कैसे तोड़े, उसमें माइनस कर रहे थे ना, उस वाले में माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, ध्यान से देखो, प्लस कर सकते हैं ना। तो इसमें प्लस करके क्या कर सकते हैं, साइन 45 + 30, 45 + 30 है, इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी कर दो, फिर से वही साइन 45 cos 30, अब डिग्री वगैरह नहीं बना रहा हूँ, आप समझ लेना, प्लस cos 45 साइन 30। अब आगे आप निकाल लोगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन निकालने हैं, और बहुत इजी है, आराम से बनेगा। बस ये है कि ध्यान देना कि तोड़ना कैसे है ना, तोड़ना कैसे। और बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े अभी 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 देखना, आप बड़े बड़े क्वेश्चन के बीच में ये चीज़ें आ जाएंगी, बीच में आएंगी, आपको इस तरह से पहले उसको तोड़ के सॉल्व करना होगा, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने ये पूरा आपको प्रोसेस बताया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, साइन
मान लो आ जाता है साइन ए इक्वल टू आता है 3/5, ठीक। और कॉस बी ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना इतना, ठीक है। और अब वैल्यू क्या कर देता है कि मान निकालो किसका किसका, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी पर, मतलब कॉस ए प्लस बी और साइन ए बी का मान निकालो। तो अब देखो यहाँ पे साइन ए है, कॉस बी है, लेकिन साइन बी और कॉस ए तो नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, और यही है आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो छोटे छोटे हम बस बेसिक क्लियर कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि अब एक फॉर्मूला होता है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो यार, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये सबको पता है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये 10th लेवल का है, ठीक है। यहाँ से साइन भी निकलता है, कॉस भी निकलता है, दोनों लिख रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम कॉस निकाल लें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन का भी निकल रहा है, कॉस का भी, इन्हीं का यूज करके हम साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन ए इक्वल टू दिया है इतना, कॉस बी इक्वल टू दिया है, साइन बी और कॉस ए निकालना है हमें। तो फिर तभी हम ये सारा सॉल्व कर पाएंगे, और फॉर्मूला मैंने बता दिया कि इसी फॉर्मूले से ये पूरा आया है। देखो फॉर्मूले की टेंशन मत लेना, जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ, सारे फॉर्मूले जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं अदर बुक से भी करा रहा हूँ, तो सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो उसकी टेंशन तो आप लोग लेना मत कि एनसीईआरटी के हैं तो उतने ही फॉर्मूले होंगे, आगे का बताया नहीं है, वो सारे बताने वाला हूँ। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कॉस, अब मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या थी, 3/5 थी, 3/5 का स्क्वायर, साइन ए इक्वल टू था 3/5, ठीक है। और यहाँ पे आया था क्या, इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो वही साइन स्क्वायर ए की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया, तो कॉस ए की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल टू कितना आया, 25 माइनस 9/25, तो कितना आ जाएगा, 16, तो मतलब 4/5, ठीक है। तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ गई, 4/5, एक वैल्यू ये मिल गई, एक वैल्यू हमें पहले से मिली हुई है, और एक कॉस बी की भी वैल्यू पहले से मिली हुई है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ गई। अब साइन, 1 सेकेंड, अब साइन बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब साइन बी की वैल्यू भी वैसे ही निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। साइन बी, आज पेन सही नहीं चल रहा है, साइन बी, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और कॉस बी की वैल्यू क्या थी, कॉस बी की वैल्यू थी 9/41, ठीक है। इसको रखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस 9/41 का होल्ड स्क्वायर, तो इसकी कितनी वाले, इसका टोटल मिला करके आएगा, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, इसका टोटल मिला करके सेम ही आएगा। नहीं, सेम ही कैसे आएगा, इसकी टोटल मिला करके वैल्यू आएगी 40/41, ठीक। तो साइन बी इक्वल टू हो गया 40/41,
साइन बी की वैल्यू आ गई है 40/41, ठीक है। तो ये हमें कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 और वो पीछे वाली 4, साइन कॉस 10, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, सारी वैल्यू आ गई। अब सीधे सीधे क्या करना है, अब इन फॉर्मूले में रख देना साइन ए इक्वल टू साइन ए माइनस बी और साइन कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। और आंसर आ जाएगा हमें हमारा, तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे और इसमें हम उन वैल्यूज़ को रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी, 3/3 थी, हाँ 3/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू, थी 9/41 माइनस कॉस ए की वैल्यू थी, 4/5 जो हमने निकाला था, और इंटू 40/41, ये 4 वैल्यू आई थी, 2 दी थी, 2 हमने निकाला था। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी कुल मिला करके वैल्यू आनी है 27 माइनस 160 अपॉन कितना आ जाएगा 205। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 133/205, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। इसी तरह से हम दूसरी वाली वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, यही था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप लोग खुद निकाल लेना, क्योंकि इजी है, आप कर सकते हो, इतना तो बता ही दिया है मैंने, बस इसमें रखना है और निकाल लेना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये वो वाली आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वो दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि मान लो ऐसा है 10 11 डिग्री, ठीक है, 10 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 11 डिग्री इक्वल टू क्या है 10 40 नहीं 56 डिग्री, ऐसा है, ठीक है। अब इसको या तो इधर से ये ला लो या तो इधर से ये ला लो। इधर से हम ये लाएंगे ज़्यादा इजी पड़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि ये टफ है थोड़ा, इसको 1045 वगैरह बनाना पड़ेगा, हालांकि टफ नहीं वैसे ही आ जाएगा। लेकिन इसको 10a माइनस बी या 10a प्लस बी किसी भी एक फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं और फिर वही पुराना वाला अपना फॉर्मूला लगा देंगे 45 वाला। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। 10 ये वाला साइड ले रहे हैं हम, 46 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं 10, इसको क्या लिख सकते हैं 1045 प्लस 11 डिग्री। अब 11 डिग्री का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, चलो देखते हैं क्या बनता है ना, देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। क्या बनाना क्या है, 10 11 डिग्री ऑटोमेटिक है, इसलिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बस मुझे 1045 चाहिए था, क्या हो जाएगा 10a मतलब 1045 प्लस 10 11, ठीक, 1 माइनस 1045 इंटू 10 11, ठीक है। 1045 की वैल्यू होती है 1, तो लिख सकते हैं 1 प्लस 10 11 डिग्री और 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये 10 11 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी था, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं परीक्षा में, तो छोटा सा है बट ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ जाता है, कॉस में आ गया, मान लो इसमें कॉस में आ गया है, ठीक है, कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री, ठीक है, और ऐसे ही आ गया कॉस
11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री और इक्वल टू आ गया क्या 1056 डिग्री। अब ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसको क्या करें, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो कि इसमें क्या बनाया जा सकता है, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि यहाँ पे साइन या कॉट या कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉस का ऊपर नीचे इंटू कर दें, ठीक है, जितना मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि हम कर दें 1/cos 11 का 11 डिग्री का इंटू, सॉरी गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे हम कर दें cos 11 डिग्री अपॉन 1/cos, अरे यार नहीं भाई, cos 11 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो रहेगा ही cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11। तो अब इसका यहाँ पे इंटू हो रहा है और कुछ नहीं, जब यहाँ इंटू हो जाएगा सब में तो कैसा हो जाएगा cos 11 अपॉन cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11। 10 का बन रहा है फॉर्म देखो, और यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ भी वैसे ही कर देंगे cos 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11 अपॉन cos 11। तो इस तरह का फॉर्मूला हमें बन रहा है जिससे हम 10 मिल रहा है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे अभी यहाँ पे देखना, ठीक है, ये तो कट जाएगा, आएगा क्या, आएगा क्या 1 प्लस 10 11 1 माइनस 10 11, ठीक है। इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दो यहाँ पे है अब सब कुछ, क्योंकि वहाँ तक तो बड़े ही चीज़ लग गया, अरे ये तो हो गया। अब बताओ यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1045, क्योंकि 1 होता है 1045 और 10 11 1045 माइनस 10 11 ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 45 प्लस नहीं 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 45 प्लस 11 इक्वल टू क्या हो गया 56, हाँ 56, ठीक है। सॉल्व हो गया। ये कैसे सॉल्व किया हमने, देखो सबसे पहले तो इस LHS RHS, तो RHS को लिया, ठीक है ना, राइट हैंड साइड को लिया और इस तरह से बना दिया, ठीक है ना, इस तरह से बना दिया, ठीक है ना, 45 प्लस इतना, ठीक ना, इसको फिर इस तरह से बना दिया, ये वाले फॉर्मूले में रखा, उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व किया और फिर नहीं सॉरी मैं कहाँ चला गया था, कॉस का था ना, कॉस वाले को करना था, साइन वाले को कहाँ कर रहे थे, cos 11 प्लस साइन 11 था इक्वल टू इतना था, हमने इसी साइड को लिया और इसमें cos 11 का इस पूरे में और इस पूरे में इसके अपॉन में इंटू कर दिया, ठीक है, इंटू कर दिया तो कुछ ऐसा बन गया और यहाँ से cos 11 या cos थीटा कट गया और यहाँ tan थीटा बन गया, tan थीटा मतलब tan 11 डिग्री और ऐसा। फिर 1 की वैल्यू क्या होती है 1045 लिख सकते हैं हम, तो 1045 लिखा और कुछ ऐसा बना दिया और 1045 प्लस 11 डिग्री हो गया 1056, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देख लेना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 ऐसा है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस
टेन बीटा इक्वल टू क्या, 2, ये करना है। ठीक है, यहाँ से ये ला दो या यहाँ से ये ला दो, तो यहाँ से ये लाना तो मुश्किल काम है, इससे ये लाना ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सब छोड़ते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। पेन अच्छा नहीं चल रहा है आज। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और फिर करते हैं क्या, सॉल्व। ठीक है, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 इधर और 10 इधर। ठीक है, दोनों साइड कर सकते हैं, कट के तो 1 ही हो जाएगा, तो यही कर दिया। ठीक है ना, 10 इधर कर दिया, 10 इधर कर दिया। अब चलो थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हम बहुत बार कर चुके हैं, अभी हम करते ही आ रहे हैं। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, और 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 या 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 या 1045 की वैल्यू होती है 1। 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1045 इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों एक ही है, तो ये तीनों एक ही वैल्यू है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो उसकी जगह पे हमने 1 सीधे सीधे लिख दिया। 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, ये वाला फॉर्मूले में रख दिया और ऐसा बना दिया। ठीक है, अब ये इसको हम यहाँ ला सकते हैं। चलो देखते हैं अगले उसमें क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, और इसमें हम कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है, वही लिखा है, कुछ नहीं, यही लिखा है। ठीक है, सेम ही चीज़ है, बस इधर आ गया है। अब इधर से इसको ले आते हैं, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा प्लस, ये प्लस हो गया, 10 अल्फ़ा 10 बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में, अब उसको सॉल्व करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 1 का प्लस कर देते हैं, 1 को दोनों साइड प्लस कर देते हैं। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी इधर भी प्लस कर दिया, कट के 1 ये कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड, तो हमने कुछ जिधर जितना जोड़ा है उतना ही, जितना इधर जोड़ा है उतना इधर जोड़ा है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, हाँ इसको ऐसा लिख लो, 10 अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो, कुछ कर नहीं रहे, ध्यान देना, बस ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा क्या करना है, सिंपल, प्लस 1 इक्वल टू, इधर 2 लिख दो, 2 लिख दो इधर। अब यहाँ से 10 अल्फ़ा, इधर से भी 10 अल्फ़ा निकाल लेंगे, तो 10 अल्फ़ा निकाल लेंगे, 1 प्लस 10 बीटा हो जाएगा, और यहाँ से निकाल लेंगे 1। ठीक है, प्लस 1 निकाल लेंगे, तो 1 प्लस 10 बीटा हो जाएगा इक्वल टू 2। तो अब क्या हो जाएगा, 10 अल्फ़ा प्लस 1, और वहाँ से कितना बचा था, इधर से 10 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 2, यही लाना था। आ गया ना, देखो कैसे आ गया, ये फैक्टराइजेशन किया तो इस टाइप का आ गया। इसको ले लिया 1 प्लस 10 अल्फ़ा या 1 प्लस 10 अल्फ़ा और 1 प्लस 10 बीटा, ये प्लस है तो इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आ गया, इस तरह से इसको हमने कर लिया सॉल्व, इतना बराबर 2 आ गया। ठीक है, यही तो करना था, यही हमें करना था और ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन और हो गया, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले पेज, आज क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, पेज कम पड़ रहे हैं, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो, ए प्लस बी इक्वल टू हो 2 to 5 डिग्री, ठीक है, ऐसा हो। और कॉट कॉट 45 नहीं, कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू नहीं, इंटू कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी, अब इक्वल टू हो 1/2, ठीक है, 1/2। तो इतना बराबर इतना, तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि इतना लो और इतना लाओ, या ये लो और ये लाओ, ठीक है, कोई एक लाना है। चलो फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे इधर से ना चल के एक काम करते हैं, इसका कुछ यूज करते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं आगे होता क्या है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 2 to 5। तो 2 to 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 to 5 को लिख सकते हैं 180 प्लस 45। अब इसको तोड़ना कैसे है बहुत ज़रूरी है देखना, इसको जोड़ोगे तो इतना ही आएगा 220। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर कुछ यहाँ पे ऐसा रख दें और कॉट वोट का कुछ कॉट इधर और इधर कर दें, तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाने में हमें आसानी होगी। देखो मान लो इसको ऐसा लिख दें, ए प्लस बी, जो कि लिखेंगे ही 180 प्लस 45। अब यहाँ पे दोनों साइड कॉट का इंटू कर दें, अब यहाँ पे दोनों साइड कॉट का इंटू कर दें, ठीक है। देखो क्या होता है, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट 180 प्लस 45 डिग्री, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इधर का भी कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, इधर का भी बन जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। तो बट एक चीज़ और, हाँ, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, ऐसे नहीं, कॉट 180 प्लस 45, कॉट 180 प्लस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट 45 डिग्री, इधर हो गया कॉट ए प्लस, ये ध्यान से देखना है, हाँ नहीं तो ये झोल कर जाएगा। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 10 45 और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉट ए प्लस बी, ठीक। ये अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये होगा कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला फॉर्मूला, ये तो 10 का है ना, 10 का ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाता है, ये तो 10 का है, इसमें अंतर होता है कॉट में, कॉट ए कॉट बी -1, ठीक है, ये होता है। और अपॉन कॉट ए कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट कॉस नहीं, कॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है। इसको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला बार बार आता रहेगा, ठीक है। अगले पेज में कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो अब इसको उधर ले जाएंगे और कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी -1 इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक, ऐसा हो जाएगा। इसको इधर या इसको इधर ले आए, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट
बी, कॉस नहीं कॉट, तो कॉट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों साइड कॉट ए कॉट बी का जोड़ देते हैं, कॉट ए को इधर भी जोड़ देते हैं, कॉट ए कॉट बी को इधर जोड़ देते हैं, कॉट ए कॉट बी का इंटू इधर भी जोड़ देते हैं। कैसे? कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट कॉस कॉट ए कॉट बी इक्वल टू, यहाँ टू चाहिए ना हमें, टू टू था ना, जब हम ले ला रहे थे 1/2 लाना था, तो इसलिए 2 लाने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखो कैसे बन जाएगा, ऐसे ही जुगाड़ लगाया जाता है यहाँ पे। 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट बी, इस तरह का। ठीक है, अब इसको, हाँ यहाँ पे तो ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे, 2 कॉट ए कॉट बी, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉट कॉस नहीं कॉट कॉस लिखते लिखते आदत हो गई है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 प्लस कॉट बी। यहाँ से हम कॉट ए को कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट बी, और यहाँ से 1 कॉमन ले रहे हैं, प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 प्लस कॉट बी, और यहाँ से 2 कॉट ए कॉट बी। ठीक, ये ऐसा आ गया। अब ठीक है, ये तो हो ही गया है, अब लगभग हो ही गया, सारा पूरा ही क्वेश्चन हो गया है। अब क्या हो जाना है, 2 कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस कॉट बी, ऐसा ही कुछ हमें लाना भी था। ठीक है, इसी टाइप को कुछ लाना था, लगभग लगभग आ चुका है, ये नीचे चला जाएगा, इधर आ जाएगा, बस आ गया। कॉट ए कॉट बी, ये नीचे चला जाएगा, 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी इक्वल टू 1/, और ये नीचे 2, तो ये 2। ठीक है, यही लाना था, यही लाना था, और ये आ चुका है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसा था, a प्लस बी इक्वल टू 225 डिग्री। ठीक है ना, अब ये दिया हुआ है, पहले से ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वैल्यू। ठीक है ना, ये कुछ दिया हुआ है, तो देखो इसका कोई महत्व होगा, कुछ यहीं से करना होगा, इसीलिए दिया था। नहीं दिया होता तो हमें याद रखना पड़ता कि अगर इसको ऐसा क्वेश्चन आया तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, नहीं तो ये आएगा नहीं। ठीक है, ये आएगा नहीं। तो सबसे पहले हमने इसको उठाया, ये यहाँ से हमें ये लाना है, इतना बराबर इतना लाना है, लेकिन उठाना किसको, इसको उठाना है, ऐसा तोड़ना है। ठीक है ना, ऐसा क्यों तोड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉट और टेन दोनों की 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने कॉट थीटा रखा था। ठीक है, अब यहाँ इधर भी कॉट इधर भी कॉट रखा, और ये 45 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने बता ही दिया, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1/, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू 1 तो है ही। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वो सब अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ तक हमने सॉल्व करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ सीखे होंगे। मैंने लगभग 6-7 क्वेश्चन आज बताए हैं, छोटे बड़े मिला करके, तो ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और जिससे भी अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना पता चल रहा है, कितना, और मैं और क्वेश्चन ला पाऊँगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि पूरी
आर डी शर्मा पढ़ा डालूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ाता रहूँगा। अगर आप लोग साथ देते हो, आप लोग आते हो, तो मैं पूरी आर डी शर्मा पढ़ाने को तैयार हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, पूरी आर डी शर्मा पढ़ाने को तैयार हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और चलो फिर आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और देखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। थैंक यू।